हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मज़ा आ रहा है कि नहीं है पढ़ने में? कुछ स्टूडेंट का कॉल आया था, मैसेज आया था कि वो जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे प्लीज़ जो है ना जल्दी से आप बता दीजिए। तो ठीक है, उसको लेके चलते हैं। प्लीज़ है ना, बार बार वीडियो को देखिए। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, वहीं पर आपको उसका सॉल्यूशन है। बहुत इजी इजी चीज़ स्टार्ट की है मैंने, कोई बड़ी बड़ी चीज़ स्टार्ट नहीं की है। आराम से पढ़िए, उसको समझिए। ठीक है, कल की प्रॉब्लम थी, कल मैंने होमवर्क दिया था प्रीवियस लेक्चर में, जिन्होंने देखा होगा। ठीक है, कौन कौन देख रहा है पता नहीं है, पर मैं हर चीज़ देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसके बारे में कल भी बात की थी मैंने, इसका पूछा था आप लोगों से होमवर्क में। कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, √-1 इंटू √255। ठीक है, 225 था, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, टू 225 रहेगा ये। ठीक है, ये गलती हुई है, आप करेक्ट कर लेना। वो 255 है, 225। ठीक है, अगर 255 भी है तो भी वो सही है। ठीक है, तब भी वो आंसर क्या आएगा, 255 रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा। इसको क्या लिख दिया, आई, तो √255 आई। ठीक है, वही बता दिया। अगर 225 तो क्या हो जाए, कुछ स्पेशल नहीं हुआ, 225 का रूट निकल जाता है इसलिए इजी हो जाता है। तो ये 15 हो गया इंटू आई। क्लियर है? अब देखो, कुछ भी कंफ्यूजन हो उसे टेक्स्ट कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसमें कमेंट करके शेयर कीजिए। अब देखो यहाँ देखो, √-81, तो यहाँ पे क्या क्या कीजिए, यहाँ पे √-81 इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। √-1 इंटू √81 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, √-1 इंटू √144। ठीक है, क्या कर लिया, आपने बचपन में देखा होगा, यहाँ पे माइनस ए है तो अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर, उसको -1 इंटू ए। ठीक है, तो उसको अलग अलग कर लो, -1 इंटू √a। ठीक है, अब एक बात बता दे रहा हूँ, हमेशा का याद रख लेना, दो नेगेटिव क्वांटिटी प्रोडक्ट में अंदर नहीं रहेंगी। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ही रहेगी। बात अच्छे से समझ लेना, उनका अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। इस चीज़ को एलिब्रेट करूँगा मैं बाद में अच्छे से, ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि क्या बोल दिया, फटाफट बोल दिया सर ने। अब देखो √-81, चलो आते जल्दी से एनर्जी के साथ में। यहाँ पे देखो इसको क्या लिख दिया है, आई। √81 क्या होता है, 9, तो 9 आई इंटू, इसकी वैल्यू ये क्या है, आई, ये क्या है √144, 144 का स्क्वायर रूट कितना, 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, डायरेक्ट लिख दो 12। तो 12 9 जा कितना होता है 12, अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई हो, 12 9 जाओ 108। और I² इंटू I² की वैल्यू, आई इंटू आई मतलब I² वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो -108, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, जिन्होंने कर लिया होगा नहीं किया होगा देख लेना आप ना, चेक कर लेना, अपना मैच कर लेना। ठीक है, अब देखो इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे चलते हैं। इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो दोनों a+ib के फॉर्म में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हूँ, एक सर 2x प्लस आई वाई, 2x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 4+5im, ये दोनों अगर इक्वल है तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या, अच्छे समझ लेना इक्वेलिटी। ठीक है, क्या होता है, a+ib का फॉर्म पूरा यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे भी a+ib का फॉर्म कंप्लीट होना है। यहाँ पर है ये पूरा a, ये ib, ठीक है, ये a, ये ib, a+ib मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में। अब देखो कंपेयर करते हैं, तो देखो इमेजिनरी पार्ट के सामने इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट के सामने रियल पार्ट होगा। तो देखो रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 2x, यहाँ पे रियल पार्ट कितना 4, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वेट हो गया। तो देखो 2x = 4 मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है? नाउ इमेजिनरी पार्ट के साथ में कौन है, यहाँ पे y, वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साथ में कौन है 5, तो y = 5। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं,
एडिशन, एडिशन कल पढ़ा था आपने, एडिशन में कल पढ़ा चुका था, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ प्रॉब्लम लेके। अब देखो एडिशन में मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो Z1 इक्वल्स टू 1+i, एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं एडिशन के से, ताकि बच्चों को वापस से रिवीजन हो जाए। 2+i, चलो सर करके बताओ, Z1 + Z2, तो यानी क्या करोगे आप 1+i + 2+i, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, 1+2 कितना 3, i+i 2i, क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो आपको कोई बड़ी बात नहीं, सब्ट्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया था, ये यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो है ना सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के चलते हैं, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने, देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, ये पूरा नोट करना है। अब देखो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, देखो लेट अस कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल्स टू 1+i, लेट अस कंसीडर अनदर नंबर इज 2-i, ठीक है। क्वेश्चन बोले सर Z1 Z2 निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे आप, देखो 1+i इंटू 2-i मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे बचपन में करते वैसे ही करना है, x+y, एक्स और वाई वाली वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है ना, सेम वैसे ही करना है ना। 10th के स्टूडेंट हो ना आप, मैं उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जीरो लेवल का समझ के बिल्कुल, ठीक है। जो ज़्यादा एडवांस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम है वो भी टेंशन नहीं ले, सब समझ में आया, ध्यान से बार बार देखो, ठीक है। अब देखो बार बार रिपीट करो तो आपको समझ में आएगा। 1 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में होगा, ठीक है, एक एक 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 1 का इसमें मल्टीप्लाई -i, ठीक है। अब इन दो 1 का मल्टीप्लाई होगा दोनों में, अब i का मल्टीप्लाई करो, i 2 जा 2i, i का इसमें करो -i², कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2, 2i में से एक आई चले आएगा, माइनस होगा ना, तो एक आई बचेगी। अब देखो माइनस ऐसा 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 लिखा, i² वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पे देखो, अब देखो 2+i, माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे कितना 2+1 कितना 3+i, तो ये हो गया Z1 × Z2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई होगा, चलो अब इन्हें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो मैं बता रहा था आपको कि मल्टीप्लाई होगा सर, डिवीजन भी तो बताओ, चलो डिवीजन बहुत अच्छी चीज़ पूछ ली है, ठीक है। देखो Z1 निकालना है, मतलब है ना मेरे पास है ना क्या है, Z1 कंसिडर कर लिया 1+i, सर यही एग्जाम्पल क्यों लो, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे डिजिट चेंज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो 3+2i है, मज़े ही आ जाएगा अब तो, ठीक है। देखो बोले सर डिवीजन बताओ, तो चलो करते हैं Z1/Z2, ठीक है। पहले ही समझा दे रहा हूँ अच्छे से कि है ना, रूल ये बताया था मैंने कि a+ib के फॉर्म में जब तक आंसर कन्वर्ट नहीं होगा तब तक लगे रहना किसी भी हालत में, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं आगे चल के, Z1/Z2, देखो 1+i/3+2i, ठीक है। आपका सर इसे डिवाइड कैसे करोगे, कुछ नहीं, ये a+ib फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कल से बता रहा हूँ, परसों से बता, एक ही काम करना है आपको। देखो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। तो देखो नीचे वाले रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 3-2i/3-2i, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में ये रूल अपना लो कि अगर नीचे कहीं भी आई दिख रहा है तो बस रेशनलाइजेशन करना है, अकेला आई होता तो आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, अगर a+ib फॉर्म में है तो उसको उसका रेजिस्ट्रेशन करना है, उसका साइन चेंज करके, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1+i × 3-2i अपॉन में a+b रट्टा मान लो a² - b², ठीक है। अब आप देखो जादू, a+b हमेशा यहाँ पे a² + b² मिलने वाला है, ये देख लेना, ठीक है। क्यों, अब देखो आगे चलो तो सही, देखो ऊपर का बात करते हैं। देखो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 2i बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब i का मल्टीप्लाई करो, तो i का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3i -2i² अपॉन में देखो a² 9 हो गया, माइनस, अब देखो बता देता हूँ मैं
टू टू जा 4 और आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी -1, तो यहाँ पे क्या प्लस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 3 में से 2 आई जाएगा, कितना हो जाएगा 3i में से 2 आ जाएगा तो एक ही बचेगा, प्लस का बचेगा ना। बड़ा नंबर कौन सा है ये इसके, ठीक है बच्चों जैसे ही समझाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। -2 आई स्क्वायर वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ पे कितना हो +2 अपॉन में कितना हो 9 + 4 13। तो आगे चलते हैं यहाँ पे 3 + 2 5 अपॉन में 13। एक फायदा है यहाँ पर आप लोगों को, तो जो मैं बोलता हूँ वो रिपीट आप कर सकते हो बार बार, ठीक है बार बार रिपीट करके समझ सकते हो। देखो ये a+ib फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्या, नहीं। इसको देखो, इसको करो 5/13 प्लस i/13 होगा a+ib फॉर्म में, a+ib, ठीक है 1/13 ले सकते हैं ना उसको, ठीक है समझ में आ गया। नोट कर लेना आराम से बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं। चलो आप आज आपको ज़्यादा मैं परेशान नहीं करूँगा, थोड़ा कम कराऊंगा। देखो एक टॉपिक है अपने पास में, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट 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 कैसे, कॉन्जुगेट क्या है सर। देखो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, तो कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड बाय, कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, जेड बार। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड बार से, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो उसका एग्जांपल रख लिया, सपोज a+ib है, ठीक है a+ib फॉर्म में होता है, तो जे बार जो होता है वो a-ib होगा। दुनिया का सबसे बड़ा रूल ये पकड़ लेना कि ये ना, देखो ध्यान रखना केवल आई के सामने वाला ही साइन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी मत करना, कुछ भी डिस्टर्ब करा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। क्या करना है, कॉन्जुगेट नंबर z = a+ib है, तो आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो क्या रहेगा, हमेशा इमेजिनरी पार्ट के सामने वाला ही साइन चेंज करना है, कुछ और मत करने लग जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा है ना दे दिया, z दे रखा है 5+7i, ठीक है। तो क्या बोले कि ना इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, बोले इसका कॉन्जुगेट सर है ना z हो जाए 5 - 7i, आपने तो बोला था, सही है ना। अब देखो आगे चलते हैं, एक और ले लिया z -2 -3i, तो बोले इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे सर, तो बोले कुछ नहीं, मैंने जो रूल बोला वही करो, इसका तो साइन चेंज करना ही नहीं है। साइन किसका चेंज कर, जो आई के सामने वाले का, तो वहाँ पर साइन चेंज कर दो। समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो बार बार देखो उसको, वापस से देखो, ठीक है। तो देखो Q मेरे पास में आया, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन करवा रहा था मैं, भूल गया था। अब देखो यहाँ पे जेड के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, z 5+7i है, ठीक है 5+7i, तो जेड बार कितना होगा 5 - 7i, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर इफ z = this फाइंड z × z बार, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। तो मैंने तो z बार पहले से निकाल लिया है, तो देखो z × z बार = 5+7i, और यहाँ पे देखो 5 - 7i, ठीक है। याद है कुछ कुछ कैसा हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो स्टेप मैंने बताई थी आपको, a² + b² हो जाता है। तो देखो नीचे a+b a-b, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, a² + b² होता है, ये बात रट्टा मार के रख लो, टेंशन नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, a+b a-b, तो क्या होगा a² - b², ठीक है। आगे चल के तो वो a² + b² में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखो 25 - 7 7 जा 49 i², तो यहाँ पे देखो 25 + 49 हो जाएगा, क्योंकि i² वैल्यू कितनी है, i² वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे कितना 20 + 49 = 74। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं और सुनो। अब देखो एक चीज समझ में आ गई कि ना, जो अपन ने क्या किया, जेड निकाल, z = a+ib लेते हैं, ठीक है। तो और जेड बार लेते हैं a - ib, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि देखो ये जो z × z बार होता है ना, तो वो यहाँ पे a² + b² हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं आपको, मॉड्यूलस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस, ठीक है समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलस
जेड इक्वल्स टू अगर 1+2i है तो उसका जो मॉडुलस होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड ऑफ जेड से। इसका रूल है कि जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर वो आई के साथ में जो बैठा हुआ है ना उसका स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 1+4 तो कितना √5। क्या बोला मैंने? जेड इक्वल्स टू 1+2i, तो ए बी, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं रियल नंबर का स्क्वायर और आई के साथ इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, तो मतलब आई का स्क्वायर मत कर देना बेटा, नहीं तो रूट में माइनस भी आ सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? आई के साथ में जो बैठा हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या क्या हो जाएगा? 1² + 2² तो 4, तो 1+4 इक्वल्स टू 5। अब देखो इसका मतलब ये हो गया है कि a² + b², मतलब ये किसके बराबर होगा? जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू किसके बराबर? मॉड ऑफ जेड के हो गए तो सर। ठीक है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे जेड इंटू जेड, मॉड ऑफ जेड निकाला तो मॉड ऑफ जेड मतलब क्या? a² + b², तो a² + b² रूट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो है ना, मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया उसको बदले का। तो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कि जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कल और इसको मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर और इसको एलिब्रेट करूँगा, जिसको समझ में आ गई तो वो है ना कमेंट कर देना यस अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं और है ना कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। एक्सप्रेस 1/3 - 4i in the form a plus ib। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और देता हूँ। एक्सप्रेस ट्रेन वाली एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस 2 + 3i अपन 2 - 3i इन द फॉर्म a + ib। ठीक है, ट्राई करना। कोई दिक्कत नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन ट्राई करना, पूरा करना जरूर है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, देख लो आप अच्छे से। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। क्या किया? थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, पहले तो आते से प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको उसका आंसर है ना, पहले वाले का आंसर 15 आई है, सेकंड वाले का आंसर -108 है। मैंने जो गलती की थी उसका 255 आई है, उस हिसाब से गलती सुधारने के बाद मेरे पास 15 आई मिलेगा, -108। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या पढ़ा था? इक्वलिटी मतलब a + ib के फॉर्म में इक्वल टू a + ib के फॉर्म में होना चाहिए। एडिशन में क्या करा था मैंने? डायरेक्ट ऐड करना बच्चों जैसा, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग, उस टाइप से जैसे आपने पढ़ा था अभी तक 10th क्लास में, वैसे अभी करना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन। अरे मल्टीप्लिकेशन तो कल भी किया था सर, तो सेम आज मैंने फिर से रिपीट कर दिया एक क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिवीजन ये नया आया, तो डिवीजन ये ध्यान रखना आपके होमवर्क में बहुत काम आने वाला है। होमवर्क में दिया ना मैंने, a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखो ये पूरी हेल्प करेगा आपको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये पूरा डिवीजन में ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद कॉन्जुगेट बताया। कॉन्जुगेट में क्या बड़ी बात हो गई? कोई बात बड़ी बात नहीं है, आई के सामने वाला साइन चेंज कर दो, आई के सामने वाला साइन चेंज करना है बस। ठीक है, कोई भी बैठा हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ आई देखा सामने वाला साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की थी, ठीक है, प्रॉब्लम करके देखी थी। फिर एक प्रॉपर्टी बताई है मैंने कि जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने मॉडुलस का। मॉडुलस में क्या होता है? a² + √a² होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बचेगा, मतलब यहाँ पे a² + b² मॉड में जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, आगे और बात करूँगा मैं एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, अब देखोगे इसका मॉड ऑफ जेड निकालोगे, मॉड ऑफ जेड निकालो तो √a² + b² निकालो, फिर इसका स्क्वायर करो तो आ ही जाएगा प्रॉपर्टी। आ गया होगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये होमवर्क दिया आपको, करके रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।